रही है मुस्तक। फैट लॉस की जैसे बात करते हैं तो मुझे ये जानना है कि कितनी कार्डियो इज़ गुड जब हम फैट लॉस कर रहे हो। जैसे मैं 1.5 आवर्स की कार्डियो करती हूँ जिसमें स्टैंडिंग कार्डियो और लाइन कार्डियो दोनों इंक्लूडेड रहती है। उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाती हूँ और स्टार्टिंग में ही मैं 20 मिनट्स की रनिंग वॉकिंग मिक्स करके ये करती हूँ। तो एक तो मुझे जानना है कि रूटीन क्या रहना चाहिए, लाइक पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पहले कार्डियो या पहले रनिंग, और दूसरी चीज़ कितनी कार्डियो सफिशिएंट है ऐसा। हाँ, इसका मतलब कि कितना ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट आपका होता है। हाँ। कितना होता है मेरा 20 मिनट्स की रनिंग या वॉकिंग, लाइक जिसमें एटलीस्ट मैं 200 कितने कैलोरीज, घंटे आप जिम के अंदर हैं? 2.5 से 3 ऐसा। बाप रे, एक मतलब बड़े एडवांस एथलीट के बराबर आप वर्कआउट कर रही हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको कहना चाहूँगा जिससे आपकी समझ विकसित होगी इस पॉइंट पर आगे। जो वेट या फैट रिड्यूस का मसला है वो हमारे कैलोरी बजट पर डिपेंड करता है। सीधे सीधे कैलोरी बजट का मतलब है कि कितना लिया और कितना खर्च किया। हमारी बॉडी की नीड कितनी थी, अगर हमने नीड से ज़्यादा खर्च किया तो वेट रिड्यूस होगा। अगर नीड से ज़्यादा खा लिया ले लिया तो गेन होगा। अब इसको ऐसे समझेंगे कि मान लिया आप 2 घंटा वर्कआउट करती हैं, 2 घंटे वर्कआउट में आपने 800, 900, 1000 कैलोरी बर्न कर दी। उसके अलावा दिन भर की जो एक्टिविटी थी या बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए आपको जितना कैलोरी की ज़रूरत थी वो सब मिला करके हमने एक मोटा मोटा आंका कि चलो 3000 कैलोरी चली गई। ये तो बहुत एक्टिव लड़की है, इसको 3000 कैलोरी पर डे की चाहिए थी, मान लिया। आप खा रही हैं 3500 कैलोरी, तो 2 घंटे एक्सरसाइज करके भी आपका वेट रिड्यूस नहीं होने वाला है। एक छोटे से एग्जांपल में आप समझिए कि एक गुलाब जामुन हम खाते हैं तो 200 से 250 कैलोरी तक हमें मिल जाती है। एक आलू के समोसे से 200 से 250 कैलोरी मिल जा रही है। एक एवरेज रोटी हमें 100 कैलोरी के आसपास दे रही है। तो हमें भूख लगी और खा हमने जम के दिया। आपकी 2 समोसे में 1 घंटे का वर्कआउट खत्म। ये तो है। तो वर्कआउट करने की एक लिमिट है। कितना कर लोगे? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्या 10 घंटे कर लोगे? भाई 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ही कोई कर पाएगा। 1 घंटा शाम भी कर लेगा, चलो 2 घंटा कर लेगा, लेकिन खा तो वो 10-15 मिनट में ही पूरे दिन का खा जाएगा। और बहुत अमाउंट भी नहीं चाहिए उसे। 5 समोसे खा लिए उसने, 5 समोसे में आधे दिन का काम हो गया उसका, या फिर 3-4 घंटे की एक्सरसाइज निपट गई। और 4 समोसे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। खाते टाइम तो पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। 1 प्लेट मैगी क्या पता चलती है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि वर्कआउट इतना करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो डाइट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर वेटेज में देना चाहूँ तो हर्षिता 50% डाइट, अगर हम फिटनेस इज इक्वल टू कहें 50% डाइट, 25% एक्सरसाइज एंड 25% रेस्ट। डाइट का रोल इतना है। तो जो मेहनत के आर्स हैं आपके, वो अभी भी आप उसे और कम कर सकती हैं। आप मैं कहूँगा अगर आप कार्डियो और इसे दोनों को ही शामिल करना चाहती हैं, स्टार्टिंग में करना चाहती हैं, चाहे तो स्टार्टिंग में भी कर सकती हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकती हैं। दोनों ही तरीके हैं। स्टार्टिंग में जब हम कार्डियो करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के लिए थोड़ी सी पावर कम हो जाती है हमारी, हम थक जाते हैं। बाद में करते हैं तो कार्डियो थोड़ी इजी एक्टिविटी होती है, वो बाद में भी हो जाती है। तो ये चॉइस आपकी होगी, मैटर ऑफ चॉइस है। हमने शुरू में वार्म अप किया 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, बहुत मैक्सिमम 15 मिनट तक का। वार्म अप के बाद हमने वेट ट्रेनिंग कर ली अगर हम चाहें। और वेट ट्रेनिंग बहुत से बहुत 45-50 मिनट से 1 घंटा, बहुत से बहुत वही रहता है। ठीक है, 30 मिनट का कार्डियो। और हम कम समय देना चाह रहे हैं तो 40 मिनट की वेट ट्रेनिंग, 30 मिनट का कार्डियो, 15 मिनट का वार्म अप, 10-15 मिनट का कूल डाउन। तो
इतना भी अगर हम शामिल रखते हैं तो ये एक बहुत एडवांस तरीके से हम और बहुत अच्छे फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ में एक बहुत बड़ी लाइन आपसे कहना चाहूँगा कि फिटनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली 1 and 2 hour ऑफ जिम। फिटनेस इज़ ए लाइफ स्टाइल। आपके जो 24 घंटे आप जो जी रहे हैं ना, वो सब फिटनेस के रूप में, आउटकम के रूप में आएगा। आपको क्या करना है कि अपने दिन भर जो लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव रखना है। छोटे छोटे से काम के लिए आप कोशिश करें कि मैं उठ जाऊं, मैं खड़े हूं, मैं अगर आप 1-1.5 घंटे बैठ गए ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाएगा। तो आप एक्टिव रहें। कहीं भी छोटी चीज़ लेने आनी है आप जाएं। जैसे अभी आप वर्किंग हो जाएंगी तो ऑफिस में आप ज़बरदस्ती घूमें। शाम को भी कोशिश करें कि यार थोड़ा सी वॉक हो जाए मेरी। खाने के बाद थोड़ा सा घूम लूँ, डांस कर लूँ, कुछ कर लूँ, लोगों से बात कर लूँ, चल लूँ, फिर लूँ। तो एक्टिव रखना है और खाने में बहुत ध्यान रखना है।